कल से हमारी चर्चा चल रही थी संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से जान लेता है और जानकर अपना व्यवहार शुद्ध कर लेता है, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से नहीं जानता, ठीक से नहीं समझता और अपना व्यवहार ठीक नहीं करता, वह व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता ही है और साथ में दूसरों को भी दुख देता है, तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाता। इसलिए 3 पदार्थों को ठीक से जानना चाहिए। उन 3 पदार्थों के नाम हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 पदार्थ वेदों में और वैदिक शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में ये बताया है कि संसार में कोई भी 2 पदार्थ 100% एक जैसे नहीं होते। किन्हीं भी 2 पदार्थों में कुछ कुछ समानता होती है और कुछ कुछ अंतर होता है। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये जो 3 पदार्थ हैं, इन तीनों में भी कुछ कुछ समानता है और कुछ कुछ अंतर भी है। महर्षि दयानंद जी ने बताया कि जब व्यक्ति केवल एक दृष्टि से देखता है, मतलब केवल समानताओं को देखता है, अंतर को नहीं देखता, तो वो भटक जाएगा। और जो केवल अंतर को देखता है, समानता को नहीं देखता, वो भी भटकेगा। तो भटकने से बचने के लिए, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए समानताओं को और अंतर को, दोनों को समझना चाहिए। ये बात मूल रूप से वैशेषिक दर्शन में कणाद महर्षि जी ने कही और उसी बात को महर्षि दयानंद जी ने आगे समझाया। तो हम तीनों का समन्वय, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों में कुछ समानता है। समानता ये है कि तीनों नित्य हैं। हाँ जी, क्या कहा मैंने, बोलिए। तीनों पदार्थ नित्य हैं। नित्य मतलब सदा रहेंगे, सदा से हैं, सदा रहेंगे। तीनों अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिनका आदि ना हो। अनादि का अर्थ क्या है? जिनका आदि ना हो, उसको कहेंगे अनादि। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, रचना, क्रिएशन। तो अनादि का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, उसको अनादि कहते हैं। तो ये तीनों वस्तुएं ऐसी हैं, इनकी तीनों में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए तीनों अनादि हैं। ये समानता चल रही है। तीनों पदार्थ अनादि हैं, अर्थात तीनों में से किसी की उत्पत्ति कभी नहीं हुई। जैसे इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे ही इनका अंत भी नहीं होगा। अंत का मतलब विनाश। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, हाँ या ना। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका नाश भी। तो तीनों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए तीनों में से किसी का भी नाश नहीं होगा। तो तीनों अनंत काल तक रहेंगे। ये तीनों में समानताएं हैं। अब अंतर देखिए।
प्रकृति जड़ वस्तु है। प्रकृति कैसी है? जड़ वस्तु। जड़ का मतलब होता है जिसमें इच्छा, ज्ञान आदि गुण न हो। आर्योपदेश रत्नमाला में महर्षि दयानंद जी ने परिभाषाएं लिखी है, उसमें जड़ की परिभाषा लिखी है जिसमें इच्छा आदि गुण नहीं होते, उसको जड़ कहते हैं, इच्छा ज्ञान आदि। तो प्रकृति जड़ है, उसमें इच्छा नहीं है, न कोई ज्ञान है। तो ज्ञान एक गुण को लेते हैं, उसकी तुलना करेंगे। प्रकृति में ज्ञान जीरो है, शून्य, बिल्कुल नहीं, वो कुछ नहीं जानती। उसको अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो प्रकृति जड़ कहलाती। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो थोड़ा जानता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे हम पहली कक्षा में पढ़ने गए स्कूल में, तो पहले तो कुछ नहीं जानते थे, धीरे धीरे हम सीखने लगे। पहली कक्षा पढ़ ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं, 12वीं, बहुत कुछ पढ़ लिया, सीख लिया। जितना भी आज तक सीखा वो भी बहुत थोड़ा सा ही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ज्ञान का संसार में समुद्र है, संसार में ज्ञान का समुद्र है, और हमारे पास उसमें से केवल एक बूंद मात्र ही ज्ञान है। समुद्र के सामने बूंद, बस इतना ही बड़े बड़े वैज्ञानिक जानते हैं। तो जीव इसलिए अल्पज्ञ है, वो बहुत थोड़ा सा जानता है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, ये बात दूसरे नियम में लिखी है महर्षि दयानंद जी ने, आर्य समाज के दूसरे नियम में। ईश्वर सर्वज्ञ है। तो ये तीनों में अंतर है। प्रकृति अज्ञ है, वो कुछ नहीं जानती, और ज्ञान, उसमें ज्ञान है ही नहीं। जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें थोड़ा ज्ञान है, बहुत थोड़ा। और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उसका ज्ञान बिल्कुल ठीक है, पूरा है, शुद्ध है, कंप्लीट है, कोई उसको भ्रांति नहीं होती, कभी कोई संशय नहीं होता। ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तीनों में अंतर है। तो कल हम बात कर रहे थे ऐसे ही तुलना करते हुए जीव के गुणों के बारे में। तो कल हमने बताया था कि जीव में इच्छा है, प्रकृति में इच्छा नहीं है, प्रकृति जड़ वस्तु है। जीव में इच्छा है और ईश्वर में भी इच्छा है। मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है आपको मेरी सारी बातें समझ में न आएं, आप मेरी सब बातों से सहमत हों, कोई आवश्यक नहीं है। आपका स्तर अलग है, मेरा अलग है, मैंने जो पढ़ाई की आपने नहीं की, तो ज़रूरी थोड़ी आप मेरी हर बात से सहमत होंगे, कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी जो भी कहूँगा मैं प्रमाण से कहूँगा, तर्क से कहूँगा, उस पर चिंतन करें, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब आप पहली कक्षा में स्कूल में पढ़ने गए थे तब आपको कुछ नहीं मालूम था, अब पीएचडी कर ली, अब आप बहुत जानते हैं। तो उसमें समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आप जो बातें मैं बताता हूँ उस पर चिंतन करें, मनन करें, तो धीरे धीरे सब बातें समझ में आएंगी। तो ईश्वर में भी इच्छा है, बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं होता, ये कर्म करने का नियम है। महर्षि मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में, और उस श्लोक को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया है। और वो कहते हैं कि जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे दिन में पलकें झपकना, सारा दिन पलकें झपकती रहती है, इतना सामान्य सा कार्य है जिसका हमें खास पता भी नहीं चलता हमने कितनी बार आंखें झपकी, पता लगता है। वो कह रहे हैं ये पलकें झपकना, आँख का खोलना और मीचना, ये भी बिना इच्छा के नहीं होता, जबकि हमें इसका पता ही नहीं चलता, ये भी इच्छा से हो रहा है। और खाना पीना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, व्यायाम करना, सारे काम जो हैं वो इच्छा से होते हैं, बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। ये कर्म करने का सिस्टम है, नियम है। तो जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो बिना इच्छा के नहीं करता। जीवात्मा पे भी ये नियम लागू होता है, ईश्वर पे भी। जीवात्मा अपने कर्म करता है, ईश्वर अपने कर्म करता है, दोनों के अपने अलग अलग कर्म हैं। जीवात्मा क्या करता है? पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूटर बनाता है, ट्रेन बनाता है, कार बनाता है, जहाज़ बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बच्चे पैदा करता है, उसका पालन करता है, ये संसार के काम करता है।
अच्छे अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, सब अच्छे बुरे काम करता रहता है। ईश्वर के काम उससे अलग है। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, हाँ या ना? ईश्वर सृष्टि का पालन करता है। ईश्वर अंत में सृष्टि का नाश करता है। ईश्वर सबके कर्मों का हिसाब रखता है, न्यायपूर्वक सबके कर्मों का फल देता है, हाँ या ना? तो इतने सारे काम ईश्वर भी तो कर रहा है। 4 वेदों का ज्ञान देता है। तो ये सारे काम जो करता है वो बिना इच्छा के नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म करने का ये सिस्टम है। बिना इच्छा के कोई कर्म होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कर्म करने का जो स्वाभाविक नियम है वो यही है। पहले व्यक्ति इच्छा करता है, फिर योजना बनाता है, फिर कर्म करता है। तो शास्त्रों में लिखा है ईश्वर ने योजना बनाई, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। पहले उसने इच्छा की, फिर योजना बनाई, फिर उसने कर दिया, सारी सृष्टि बना दी। तो ईश्वर में भी इच्छा है। 2 प्रकार की इच्छा बताई थी, एक स्वार्थ की, एक परोपकार की। ईश्वर में स्वार्थ वाली इच्छा नहीं है। जो लोग कहते हैं ईश्वर में इच्छा नहीं है, उसका अर्थ ये है कि स्वार्थ वाली नहीं है, ये ठीक है। पर कोई भी इच्छा नहीं है, ये कहना गलत। अगर ईश्वर में इच्छा नहीं होती तो वो ये परोपकार के काम क्यों करता, सृष्टि क्यों बनाता? अगर इसमें इच्छा नहीं होती तो क्या बिना इच्छा के परोपकार किया जा सकता है, हाँ या ना? नहीं किया जा सकता। जब ईश्वर परोपकार कर रहा है तो मतलब उसमें इच्छा है, तभी तो करेगा। तो ये हुई ईश्वर की इच्छा की बात। कल मैंने द्वेष के बारे में भी बताया था। कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ को नहीं आई। नहीं आई तो कोई बात नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं। आप उस पर चिंतन करें, विचार करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1 साल में कोई पहली कक्षा में विद्यार्थी जाता है तो पहले 1 साल में PhD नहीं हो जाता, न वो डॉक्टर बन जाता है, न इंजीनियर बनता है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 20-25 साल तपस्या करनी पड़ती है, फिर समझ में आता है। तो मैंने कल बताया था ईश्वर में द्वेष भी है। 2 तरह का द्वेष बताया था। एक द्वेष होता है जो दुखदायक है, वो जीवात्माओं में है। ईश्वर में ऐसा दुखदायक द्वेष नहीं है। और एक ऐसा द्वेष है जो दुखदायक नहीं है, उसका नाम है अनिच्छा। उस द्वेष का ही दूसरा नाम है अनिच्छा। उसको इच्छा नहीं है। जैसे मैंने खीर का उदाहरण दिया था। अगर आप भोजन में खीर खा रहे हैं और उसी भोजन में आपको अचार दिया जाए तो आपकी इच्छा होगी अचार खाने की? नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं नहीं आज नहीं खाना है, आज तो खीर खाएंगे। ये खीर का अचार का कोई मेल नहीं है, दूध के साथ खट्टी चीज़ का मेल नहीं है, इसलिए आज अचार नहीं खाएंगे। तो आज अचार खाने की अनिच्छा है, इसी का नाम द्वेष है। एक वचन मुझे याद आ रहा है जिसमें लिखा है ऋषियों ने, परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। ये द्वेष शब्द को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो देवता होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऋषि होते हैं, वो परोक्ष वस्तु में प्रेम रखते हैं और प्रत्यक्ष वस्तु से द्वेष करते हैं। ये द्वेष शब्द उनके लिए लिखा है, ये ऋषि वचन है। जो विद्वान होते हैं, ऋषि बुद्धिमान होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो परोक्ष वस्तु में प्रेम रखते हैं और प्रत्यक्ष वस्तु से द्वेष करते हैं। यहाँ जो द्वेष है वो दुखदायक द्वेष नहीं है, यहाँ अनिच्छा वाला द्वेष है कि वो प्रत्यक्ष सुख में इच्छा नहीं रखते, वो मोक्ष की इच्छा करते हैं। मोक्ष परोक्ष वस्तु है, तो परोक्ष वस्तु में वो प्रेम करते हैं, परोक्ष प्रिया उसको चाहते हैं। परोक्ष वस्तु को विद्वान लोग चाहते हैं, प्रत्यक्ष सुख में उनको रुचि नहीं होती, उससे वो द्वेष करते हैं। द्वेष शब्द है। तो द्वेष का मतलब है अनिच्छा। ईश्वर की भी बहुत सारी अनिच्छाएं हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या ईश्वर की इच्छा के बिना भी यहाँ संसार में कुछ होता है? मैंने कहा होता है, बहुत कुछ होता है। फिर उसने कहा जी लोग तो ये कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात आपने सुनी होगी, सुनी है ना? ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं ये बात ठीक है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता?
जो इसको ठीक मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो इसको ठीक नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे। दो चार ऐसे भी हैं। तो आप में से अधिकांश लोगों ने सही उत्तर दिया। आपने ये कहा कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात झूठ है, गलत है। ये आपका उत्तर जो आपने दिया ये बात सही है, आपका उत्तर सही है। ईश्वर की इच्छा के बिना बहुत सारे काम होते हैं यहाँ। जिन कामों को ईश्वर नहीं चाहता वो सारे काम यहाँ होते हैं। मेरी गिनती के हिसाब से सुने तो यहाँ पर करोड़ों कर्म, पाप कर्म होते हैं जो ईश्वर नहीं चाहता। उसकी इच्छा के बिना करोड़ों कर्म होते हैं, और ईश्वर की इच्छा के अनुकूल तो 2-4 ही होते हैं। मेरी गिनती के हिसाब से ये रेशो है। हो सकता है थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाए। जो मनुष्य जन्म है वो अच्छे कर्मों से मिलता है या बुरे? अच्छे। संसार में मनुष्यों की संख्या अधिक है या कीड़े मकोड़ों की? इससे क्या सिद्ध हुआ? संसार में अच्छे काम अधिक होते हैं या बुरे? आगे समझ में, बुरे काम अधिक होते हैं। चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, रिश्वतखोरी, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारे पाप कर्म होते हैं। क्या ईश्वर चाहता है संसार में ऐसे पाप होने चाहिए? अब देखो ईश्वर की इच्छा के बिना हो रहे कि नहीं हो रहे? ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ करोड़ों पाप होते हैं और 2-4 पुण्य कर्म होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि मनुष्य तो 2-4 ही हैं, उनके सामने जीव बाकी लाखों योनियाँ हैं। लाखों योनियों की तुलना में एक योनि मनुष्य की है। मोटी गिनती भी करें तो 84 लाख पाप और 1 मनुष्य, एक पुण्य। पुण्य करने से मनुष्य बनता है, पाप करने से कीड़ा मकोड़ा। तो 84 लाख तो योनियाँ हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाप अधिक होता है, और जो पाप अधिक होता है वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ईश्वर तो नहीं चाहता कि तुम पाप करो, वो तो रोकता है। सत्यार्थ प्रकाश 7वां समोल्लास पढ़िए, वहाँ लिखा है जब व्यक्ति बुरा काम करता है, ईश्वर आज्ञा का भंग करता है, तो ईश्वर उसके अंदर से भय, शंका, लज्जा की अनुभूति उत्पन्न करता है। ये ईश्वर की ओर से, जीव की ओर से नहीं, ऐसा लिखा है। ये जीव की ओर से नहीं है, ईश्वर की ओर से भय, शंका, लज्जा। इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता कि आप पाप करें, चोरी करें, झूठ बोलें, रिश्वत लें, घोटाला करें। ईश्वर नहीं चाहता, तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कितने सारे काम हो रहे हैं। तो जिन कामों को ईश्वर नहीं चाहता उसी का नाम अनिच्छा है, और इसी का दूसरा नाम द्वेष है। तो ईश्वर बुरे कर्मों से द्वेष करता है, पर इतना होते भी वो दुखी नहीं होता। ईश्वर नहीं चाहता संसार में पाप हो, फिर भी होता है, पर होते हुए भी वो, देखते हुए भी दुखी नहीं होता। बस ये बात समझनी है। जैसे परीक्षक देखता रहता है कि विद्यार्थी गलत उत्तर लिख रहा है, फिर भी वो दुखी नहीं होता। क्यों जी? परीक्षक देखता है जब विद्यार्थी गलत उत्तर लिख रहा है और परीक्षक खड़ा होकर पढ़ने लग जाए और उसको पता चल जाए कि ये गलत उत्तर लिख रहा है, क्या उसको देखकर परीक्षक दुखी होता है? नहीं होता। तो ईश्वर भी परीक्षक है, वो देख रहा है ये सारे पाप कर रहे हैं, फिर भी वो दुखी नहीं होता। बाद में नंबर काट लेगा, परीक्षक भी बाद में नंबर काट लेगा जब 3 घंटे पूरे हो जाएंगे परीक्षा के, फिर बाद में नंबर काटेगा। ईश्वर भी देखता रहता है, तुम चोरी करो, घोटाले करो, मैं देख रहा हूँ, बाद में नहीं छोड़ूंगा, सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, सांप बिच्छू बनाऊंगा, तब देखना। तब मत चिल्लाना कि साहब हमको माफ़ कर दो, फिर कोई माफ़ी नहीं है। पहले बता रहा हूँ, पहले सावधान हो जाओ, अभी समझ जाओ। नहीं समझोगे तो बाद में दंड दूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। तो ईश्वर देखता रहता है, पर वो दुखी नहीं होता, पर वो चाहता तो नहीं है। इसी का नाम द्वेष है। अब तीसरी बात, इच्छा, द्वेष। तीसरा गुण है प्रयत्न। तीसरा गुण क्या है? तो जीवात्मा में प्रयत्न है। जीवात्मा, प्रयत्न का मतलब क्या? प्रयत्न का मतलब है स्वयं क्रिया करना। बोलिए। ये जो प्रयत्न गुण है ये चेतन वस्तु में होता है, जड़ वस्तु में नहीं होता। आपकी कार खड़ी है बाहर, ये अपने आप चल पड़ेगी? हाँ या ना? हाँ, क्यों नहीं चलती? वो चलती तो है, अपने आप नहीं चलती।
क्योंकि उसमें प्रयत्न गुण नहीं है। जड़ वस्तु में प्रयत्न गुण नहीं होता। ये तीनों का अंतर है। जड़ वस्तु प्रकृति, और प्रकृति से बनी जितनी भी चीज़ें ये स्वयं क्रिया नहीं करती हैं। स्कूटर खड़ा है 6 महीने तक, आप मत चलाइए, वहीं खड़ा रहेगा। कार को खड़ा कर दीजिए गैरेज में, 2 साल तक वहीं खड़ी रहेगी, वो नहीं चलेगी। वो जड़ वस्तु है, वो स्वयं क्रिया नहीं करती है। और जो चेतन आत्मा है उसमें ये प्रयत्न गुण है। प्रयत्न गुण का मतलब है स्वयं क्रिया करना। वो स्वयं क्रिया करता है, स्वयं भी क्रिया करता है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न भी करता है। जैसे आत्मा चेतन है, वो स्वयं क्रिया करता है और मन को क्रियाशील करता है, मन में क्रिया उत्पन्न करता है, फिर मन के द्वारा हाथ में क्रिया उत्पन्न करता है, तब हाथ चलता है। ये हाथ चल रहा है ना, हाथ जड़ है या चेतन? क्या ये हाथ अपने आप क्रिया कर रहा है? अपने आप नहीं कर रहा, चेतन आत्मा की वजह से कर रहा है। तो चेतन आत्मा स्वयं प्रयत्न करता है, क्रिया करता है और मन को प्रेरित करता है, हाथ उठाओ। फिर मन हाथ को धक्का मारता है, फिर हाथ ऊपर चलता है, फिर हाथ को आगे कहता है कार चलाओ, फिर कार को भी चलाता है। तो चेतन आत्मा में प्रयत्न गुण है। उस प्रयत्न गुण के कारण उसका मन चलता है, उसका हाथ चलता है, पाँव चलता है, फिर कार चलती है, सारे काम होते हैं। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। एक मशीन है, वो बंद पड़ी है, जब तक आप चलाएंगे नहीं वो नहीं चलेगी। सारा सेट लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन मशीन में सब लगा रखा है, सिर्फ बटन ऑन करने की देर। जब तक आप बटन ऑन नहीं करेंगे मशीन नहीं चलेगी। वो जड़ वस्तु है, उसमें प्रयत्न नहीं है। और आत्मा चेतन है, उसमें प्रयत्न है। इसी तरह से ईश्वर भी जड़ है या चेतन है जी? चेतन। तो चेतन है तो उसमें भी प्रयत्न है। ईश्वर चेतन है, वो भी क्रिया करता है। आगे भी बताया था, सृष्टि को बनाता है, ये ईश्वर की क्रिया है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, भाष्य भूमिका का वचन लिखा है, तत्र द्विविध प्रयत्नोस्ति। 2 प्रकार का प्रयत्न है। ईश्वर कृत जीव कृतश्चेति। एक ईश्वरकृत प्रयत्न है और एक जीवकृत प्रयत्न है। तो जीव जो कर्म करता है वो जीव के प्रयत्न से होता है, ईश्वर जो कर्म करता है वो ईश्वर के प्रयत्न से होता है। तो सृष्टि को बनाना, चलाना, नाश करना, जीवों के कर्मफल देना, से 4 वेदों का उपदेश देना, ये ईश्वर के कर्म हैं और वो ईश्वर के प्रयत्न से होते हैं। ये पूरी सृष्टि चल रही है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। क्या पृथ्वी में गति है? हाँ या ना? है जी? हाँ। पृथ्वी जड़ है या चेतन? क्या पृथ्वी अपने आप चल रही है या कोई चला रहा है? कौन चला रहा है? ईश्वर। ये उसका प्रयत्न है। ईश्वर के प्रयत्न से पृथ्वी घूम रही है। उपनिषद में लिखा है, ये पूर्व दिशा की नदियाँ ईश्वर के अनुशासन में चल रही हैं। ये पश्चिम दिशा की नदियाँ ईश्वर के अनुशासन में चल रही हैं। ये उत्तर दिशा की नदियाँ, ये सब ईश्वर के अनुशासन में। गार्गी, सब कुछ ईश्वर के अनुशासन में चल रहा है। ये सूर्य, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सब ईश्वर के अनुशासन में चल रहे हैं। तो ईश्वर का प्रयत्न है, जिसकी वजह से यह सारी सृष्टि क्रियाशील है। तो प्रयत्न गुण भी ईश्वर में है, जीव में भी है। प्रकृति जड़ है, उसमें प्रयत्न गुण नहीं है। ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हो गया प्रयत्न गुण के मामले में। आगे चौथी बात है सुख का अनुभव करना। क्या बोला, दोहराइए। जीव के जो 6 लक्षण बताए हैं न्याय दर्शन में, उनमें ये चौथा है, सुख का अनुभव करना। आप और हम जीवात्मा हैं, चेतन हैं। क्या आप और हम सुख का अनुभव करते हैं? करते हैं। हाँ, जब अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा बर्तन बिस्तर मिलता है, अच्छी सुविधा मिलती है, पंखा एसी ठीक चलता है तो सुख का अनुभव होता है। और 5वां लक्षण है दुख का अनुभव करना। 5वां लक्षण जीव का क्या है? हाँ, तो ये दोनों मैंने साथ में ले लिए क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते से प्रतिपक्षी हैं। तो आप और हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। जब अनुकूलता मिलती है तो सुखी होते हैं, जब प्रतिकूलता आती है तो दुखी होते हैं। अभी लाइट चली गई थी और थोड़ी देर ज़्यादा ही चली जाए तो लाइट बंद, पंखा बंद, एसी बंद, कूलर बंद, सब बंद, माइक भी बंद, सब कुछ बंद,
फिर गर्मी लगेगी, फिर कहेंगे बहुत समस्या है, गर्मी लग रही है, फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो जीवात्मा सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। क्या प्रकृति सुखी दुखी होती है? नहीं होती, वो जड़ है। उसको ना सुख का पता है ना दुख का पता है, कोई फीलिंग्स नहीं है। आपकी कार को धूप में खड़ा कर दो सुबह से शाम तक, वो गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, दुखी नहीं होगी। और कार को एसी रूम में रख दो, ठंडी हो जाएगी, अच्छी रहेगी, उसकी पुर्जे ठीक ठाक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर सुखी नहीं होगी। वो सुख की फीलिंग नहीं कर सकती। जड़ वस्तु में यही समस्या है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, न सुख की न दुख की। और आत्मा में सुख की और दुख की दोनों की अनुभूति होती है। अच्छा, ईश्वर, क्या ईश्वर सुखी होता है? हाँ या ना? है? कोई उत्तर नहीं आ रहा। जो ये मानते हैं ईश्वर सुखी होता है वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं ईश्वर सुखी होता है। जो ये मानते हैं ईश्वर सुखी नहीं होता वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है। जो ये मानते हैं ईश्वर दुखी होता है वो हाथ ऊंचा करेंगे। अगर ईश्वर सुखी भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता, तो फिर तो जड़ हुआ कि नहीं? फिर तो जड़ मानना पड़ेगा आपको। ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन है तो फिर दुखी भले ही ना हो, पर सुखी तो होगा। हाँ, जीवात्मा कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। हाँ या ना? ईश्वर सदा सुखी रहता है, दुखी कभी नहीं होता। इसका प्रमाण है आर्य समाज का दूसरा नियम। आर्य समाज का दूसरा नियम, शुरू में पहला शब्द क्या है बोलिए? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। देखो, आनंद स्वरूप लिखा तो है। आनंद स्वरूप लिखा है कि नहीं? आनंद स्वरूप का मतलब क्या? वो आनंद में रहता है 24 घंटे। आनंद, सुख, ये पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर में आनंद है। अच्छा, एक और बात पूछता हूँ आपसे, प्रकृति में सुख है या नहीं है? जो ये कहते हैं प्रकृति में सुख नहीं है वो हाथ ऊंचा करेंगे। प्रकृति में सुख नहीं है। जो मानते हैं प्रकृति में सुख है वो हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ, इसमें तो है वाले ज़्यादा हैं। और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ, तो सही उत्तर है प्रकृति में सुख है। ये सही उत्तर है। ये जो संसार बना है ये किससे बना है? प्रकृति से या किससे? प्रकृति से बना है ना। प्रकृति जड़ वस्तु है, उससे तो ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, भोजन, वस्त्र, मकान, स्कूटर, कार आदि ये प्रकृति से ही तो बने हैं ना। तो जैसा गुण कारण वस्तु में होता है वैसा ही कार्य वस्तु में होता है। कणाद मुनि जी का ये प्रमाण है, वैशेषिक दर्शन में लिखा है। सूत्र है कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं। माता जी ने हलवा बनाया, सूजी भून ली, घी डाल दिया, और अब अगर उसमें चीनी डालेंगे तो कैसा होगा? मीठा। और नमक डाल दिया तो कैसा होगा? फिर नमकीन होगा। जैसा गुण होगा कारण में वैसा कार्य में। नमक डालेंगे तो नमकीन टेस्ट आएगा, और चीनी मीठा डालेंगे तो मीठा आएगा। तो जैसे गुण कारण वस्तु में होते हैं वैसे ही कार्य वस्तु में होते हैं। तो जैसे गुण प्रकृति में है वैसे ही कार्य जगत में है, दोनों में एक समान है। अब बताइए, जो आप खीर, पूरी, हलवा, मिठाई खाते हैं, क्या इसमें सुख है या नहीं है? है तो सिद्ध हो गया ना, प्रकृति में सुख है, सिद्ध हो तो गया। प्रकृति में सुख नहीं होता तो आप ये 20-30 लाख की कार क्यों खरीदते? 15 लाख 18 लाख, अभी भी एक 30 लाख की कार आई, बैटरी पे चलती है। अभी कोई बता रहा था 30 लाख की बढ़िया कार आई, बैटरी पे चलती है। अगर सुख नहीं होता तो आप 30 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? बंगले मकान में सुख नहीं होता तो आप 2.5 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? उसमें सुख है ना, तभी तो। अब बताइए, समझ में आया?
प्रकृति और उससे बने पदार्थों में सुख है या नहीं है? है, तभी आप पैसे खर्चते हैं। तो प्रकृति में सुख है, ईश्वर में सुख है, जीवात्मा में नहीं है। आपको कई झटके वाली बातें मिलेंगी नई नई बातें ऐसी मिलेंगी, खूब झटके लगेंगे, ये क्या सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। मैंने तो कल ही बताया था आपको, पहली बार बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी जो आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी आपने। ऐसी बहुत बातें मिलेंगी। उन्हीं में से ये एक बात है, जीव में कोई सुख नहीं है, वो सुख की अनुभूति करता है। क्या बोला? अनुभूति करता है, सुख उसका नहीं है। सुख तो बाहर से लेता है, दूसरे पदार्थ में से सुख लेता है। कहाँ से लेता है? एक तो प्रकृति में से लेता है, जब आप खीर पूरी मिठाई खाते हैं वो प्रकृति के पदार्थ हैं, उसमें से सुख लेते हैं। या फिर समाधि में और मोक्ष में ईश्वर से सुख लेता है। दो पदार्थों में सुख है, प्रकृति में सुख है, ईश्वर में सुख है। या तो जीवात्मा प्रकृति से सुख लेता है या फिर ईश्वर से लेता है। जीवात्मा के पास अपना सुख नहीं है। कैसे नहीं है? ईश्वर के पास अपना सुख है या नहीं है, उसका अपना है, स्वाभाविक है, वो बाहर से उधार नहीं लेता है। जब ईश्वर का अपना सुख है, अपना आनंद है, तो वो 24 घंटे आनंद में रहता है। हाँ या ना? क्योंकि वो उसका अपना है, वो उसका स्वाभाविक है। कल सांख्य दर्शन का प्रमाण बताया था, जो गुण जिस पदार्थ में स्वाभाविक होता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता, 24 घंटे में कभी नहीं छोड़ता, सदा उसके साथ रहता है, जो उसका स्वाभाविक गुण होता है। जैसे अग्नि, अग्नि एक पदार्थ है, उसमें एक गुण है गर्मी। हाँ या ना? गर्मी अग्नि में 2 घंटा रहती है या 24 घंटा? है जी? क्या गर्मी अग्नि को छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जो गुण जिस द्रव्य में 24 घंटे रहता है वो उसका स्वाभाविक है, उसका अपना है, उसको नहीं छोड़ता है। अब बताइए, ईश्वर में आनंद है या नहीं है? 2 घंटे या 24 घंटे? इसका अर्थ क्या हुआ? आनंद ईश्वर का अपना स्वाभाविक है या बाहर से लेता है? अपना है। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है जी? नहीं रहता। इसका मतलब उसका सुख अपना नहीं है। मिठाई खाओ सुख मिलता है, मिठाई बंद सुख खत्म। एसी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, जितनी देर ठंडक आएगी तब तक सुख मिलेगा। लाइट बंद होते ही एसी कूलर पंखा बंद हो जाएगा, सारा सुख खत्म हो जाएगा। तो जीवात्मा का सुख अपना होता तो 24 घंटा सुखी रहना चाहिए। जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है, जैसे ईश्वर 24 घंटे आनंदित रहता है, उसका अपना है। पर जीव 24 घंटा सुखी नहीं रहता। और क्या 24 घंटा दुखी रहता है? हाँ या ना? दुखी भी नहीं रहता। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जब सुख आता है तो दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है, दोनों विरोधी हैं। तो इससे क्या पता लगा? ना तो जीवात्मा का सुख अपना गुण है और ना ही दुख अपना गुण है, ये दोनों ही बाहर से आते हैं। ईश्वर में तो सुख है, आनंद है, तो जीवात्मा ईश्वर से आनंद लेता है, ठीक हो गया। प्रकृति में सुख है, रसगुल्ले, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई खाता है तो सुख मिलता है। और जब बीमार हो जाता है, मलेरिया हो जाए तो कड़वी कड़वी कुनीन खानी पड़ती है, तब सुख मिलता है कि दुख मिलता है? तो वहाँ से प्रकृति से उसको दुख भी भोगना पड़ रहा है। कभी कील कांटा चुभ जाता है पाँव में, तब सुख होता है या दुख होता है? वो दुख प्रकृति में से आ रहा है। तेज़ धूप में, गर्मी में चलना पड़ता है पैदल, तब दुख होता है, वो दुख प्रकृति में से आ रहा है। तो दुख प्रकृति में से आता है, सुख भी प्रकृति में से आता है। और जीव के पास अपना ना तो सुख है ना दुख है। ईश्वर में सुख है, ईश्वर से जीव सुख ले लेता है। क्या ईश्वर में दुख भी है जी? नहीं है। वेद में लिखा है, अथर्ववेद का मंत्र है, रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। ईश्वर आनंद से तृप्त है,
24 घंटे आनंद में रहता है, उसका अपना स्वाभाविक आनंद है। न कुतश्चन पुनः, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, सब प्रकार से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। तो जीव के पास अपना ना तो सुख है ना अपना दुख है। दुख केवल प्रकृति में से आता है। जब आत्मा प्रलय में चला जाता है, जब प्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है, तो सब जो बंधन वाली आत्माएं सब मूर्छित हो जाती, बेहोश पड़ी रहती। तो उस समय ना उनको सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति से कनेक्शन कट गया। प्रकृति से अब सृष्टि काल में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है। प्रलय में सारी चीज़ें नष्ट हो गई, तो न सुख आता है न दुख आता है, कुछ भी नहीं होता, वो बेहोश पड़ा रहता है। ऐसा लिखा है महर्षि जी ने। जैसे प्रलय में निकम्मे पड़े रहते हैं, निकम्मे शब्द लिखा है, जैसे प्रलय में निकम्मे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं, तो चुपचाप बेहोश पड़े रहते हैं। तो उस समय जीव को न सुख है न दुख है। लेकिन मोक्ष में जाएगा तो ईश्वर से उसको सुख मिलता है 100%, वहाँ दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकृति से कनेक्शन वहाँ भी कट गया है, इसलिए प्रकृति से दुख नहीं आ रहा। मोक्ष में 100% सुख है, इसीलिए 100% सुख है, क्योंकि ईश्वर में 100% सुख है। उसके कनेक्शन से पूरा पूरा सुख ही मिलता है, दुख नहीं मिलता। तो ये हो गया सुख दुख पर विचार। अब सार क्या निकला? प्रकृति में सुख दुख है तो सही, पर वो उसका भोग नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। प्रकृति के सुख दुख को जीवात्मा भोगता है। हाँ बोलिए वाक्य, फिर याद रहेगा। प्रकृति के सुख दुख को जीवात्मा भोगता है तो सुख दुख प्रकृति का, भोगता है जीवात्मा। कई वर्ष पहले एक विद्वान ने शंका उठाई, कहने लगे साहब देखो न्याय दर्शन के 6 सूत्र में जो 6 लक्षण लिखे हैं, तो जीव के गुण लिखे हैं सुख दुख। ये तो जीव के गुण हैं सुख दुख, सूत्र में लिखा है गौतम महर्षि ने। तो हमारे गुरुजी के सामने ये बात आई, तो हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी महाराज, उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ ये जीव के लक्षण हैं, गुण नहीं। क्या बोला? लक्षण है, गुण नहीं है, स्वाभाविक गुण नहीं है। ये जो 6 लक्षण बताए ये लक्षण है। लक्षण और स्वाभाविक गुण में अंतर होता है। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो कभी हटता नहीं, पर सुख दुख तो हट जाता है। इसलिए जीव के स्वाभाविक गुण नहीं है, ये नैमित्तिक गुण है, प्रकृति में से आ रहे हैं। कहने लगे कैसे समझे हम इस बात को कि ये प्रकृति के सुख दुख हैं? तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, सुख मिठाई में नहीं होता तो आप क्यों खरीदते, पैसे क्यों खर्च करते? सुख बंगले मोटर गाड़ी में नहीं होता तो उसके लिए आप धन क्यों खर्च करते? उसमें सुख है ना, तभी तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर उसने कहा ये बात चलो मान ली, पर ये बात समझ में नहीं आई कि प्रकृति का गुण है और जीवात्मा भोगता है, ये समझ में नहीं आई। तो हमारे गुरुजी ने कहा चलो अभी समझाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत बड़े दार्शनिक थे। मैंने 50 साल आर्य समाज के विद्वानों को देखा है, इससे भी ज़्यादा ही देखा होगा, कम नहीं देखा। मेरा जन्म ही आर्य समाज में हुआ है। 3 पीढ़ी से मेरे दादा परदादा सब आर्य समाजी और आर्य समाज के प्रचारक, सन्यासी, उपदेशक। हमारे परिवार में प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूँ, 4 तो सन्यासी हुए और 3 वानप्रस्थी, 7 लोग तो घर छोड़ के चले गए हमारे परिवार के लोग। उनमें से 7 में से एक मैं भी हूँ। तो मैं तो जन्म से ही आर्य समाज में बैठा हूँ और बचपन से सारे विद्वानों को मैंने देखा। ऐसा दार्शनिक विद्वान मैंने धरती पे कोई दूसरा नहीं देखा जैसा मेरे गुरुजी थे स्वामी सत्यपति जी महाराज। 40 साल उनके साथ रहा हूँ, 40 वर्ष। 40 वर्ष छोटा समय नहीं होता है। लगभग पूरा जीवन में जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके साथ ही रहा, उनके निर्देश में चला, उनके आदेश का पालन किया। कभी उनके साथ 40 वर्ष में एक बार भी झगड़ा नहीं किया। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी आपकी बात गलत है या मैं नहीं मानूंगा, एक बार भी नहीं कहा। कोई बात समझ में नहीं आई तो मैंने कहा गुरुजी अभी समझ में नहीं आई, इसको और विचार करूंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ऐसा कहा। ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा जीवन में एक बार भी नहीं कहा। तो धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ में आ गई जो वो पहले कहते थे और मुझे नहीं आती थी। मैंने विचार किया, चिंतन किया, श्रद्धापूर्वक मनन किया, मुझे सारी बात समझ में आ गई।
तो गुरुजी ने कहा कि देखो, प्रकृति का गुण है और जीवात्मा अनुभूति करता है सुख और दुख, ये गुण दोनों प्रकृति के हैं। सत्वगुण सुख देता है, शास्त्र में लिखा है। रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है, मूर्खता अविद्या उत्पन्न करता है। ये प्रकृति के गुण है और जीवात्मा अनुभव करता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक गुलाब का फूल है, उसमें रूप गुण है या नहीं है? उसमें सुगंध आती है या नहीं आती है? गुलाब का फूल जड़ वस्तु है या चेतन? जड़, प्रकृति से बना है, हाँ या ना? गुलाब के फूल में जो सुगंध है वो आत्मा का गुण है या फूल का गुण है? फूल का। क्या फूल अपनी सुगंध को समझता है? नहीं समझता। कौन समझता है? चेतन आत्मा। गंध गुण प्रकृति का है और उसका अनुभव करता है चेतन आत्मा। रूप गुण प्रकृति का है और उसका अनुभव करता है चेतन आत्मा। ये दो बात समझ में आई? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारे प्राकृतिक वस्तुओं के गुण हैं और इनकी सबकी अनुभूति आत्मा कर रहा है। क्या रूप, रस, गंध आत्मा के गुण हैं? बिल्कुल नहीं है, प्रकृति के गुण हैं और फिर भी आत्मा उसकी अनुभूति कर रहा है। तो हमारे गुरु जी ने समझाया कि जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि प्राकृतिक वस्तुओं के गुण हैं, अब क्योंकि वो जड़ हैं इसलिए वो अनुभूति नहीं कर सकते, पर आत्मा चेतन है, वो प्रकृति के गुणों की अनुभूति कर रहा है। जैसे रूप, रस, गंध आदि गुणों की अनुभूति करता है, आत्मा चेतन है, इसी तरह से प्रकृति के सुख दुख गुण हैं, वो प्रकृति के हैं और उसकी अनुभूति आत्मा करता है। इतना बढ़िया समाधान किया, खूब समझ में आया। आपको भी शायद समझ में आया हो, आ गया ना? तो इस तरह से विचार करेंगे, शांत मन से मन को शुद्ध करके चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो प्रकृति में सुख दुख है पर वो जड़ होने से अपने सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा चेतन है, प्रकृति के रूप, रस, गंध, शब्द आदि सब गुणों का वो अनुभव करता है, सुख दुख का भी अनुभव करता है। और ईश्वर में आनंद है, ईश्वर चेतन भी है, ईश्वर चेतन भी है और उसमें आनंद भी है। वो अब चेतन होने के कारण अपने आनंद का अनुभव खुद करता है। और हम में से जो जो व्यक्ति पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है, उसको वो अपना आनंद दे देता है। मोक्ष में उन आत्माओं को अपना आनंद देता है। जो योग्य पात्र होते हैं सबको नहीं देता, जो संसार में सबको नहीं देता। यहाँ भी जो अच्छे काम करते हैं उनको सुख देता है। जो समाधि लगाता है उसको ईश्वर अपना सुख देता है और जो समाधि नहीं लगाता उसको प्रकृति में से सुख देता है। तो ये है तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। तो तीनों को ठीक तरह से समझना है। और एक ज्ञान की बात मैं पहले कह ही चुका हूँ, छठा लक्षण है ज्ञान। इस सूत्र में छठा लक्षण है ज्ञान। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, प्रकृति को कुछ नहीं मालूम, क ख ग कुछ भी नहीं जानती। अब मैं 2 दिन से इस माइक से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हाँ या ना? मेरी सारी बातें इस माइक से होकर आपके पास पहुँची। आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा? क्या इस माइक ने कुछ सीखा? क्यों? ये जड़ है। ये नहीं समझता। इसमें इतने अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, ये कुछ नहीं समझता क्योंकि वो जड़ है। और आप चेतन है, आप समझते हैं, आपने बहुत सी बात समझ ली। तो ज्ञान गुण प्रकृति में नहीं है। ये जड़ और चेतन का अंतर बताया आर्योपदेश रत्नमाला में। जो इच्छा ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसका नाम है जड़, और जो इच्छा ज्ञान आदि गुणों से सहित है वो है चेतन। तो ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है। तो आत्मा में इच्छा है, ईश्वर में इच्छा है, दोनों चेतन है। आत्मा में ज्ञान है, ईश्वर में ज्ञान है, दोनों चेतन है। आत्मा का ज्ञान बहुत थोड़ा है, ईश्वर का अनंत है। ये फर्क है। जैसे एक बूंद और एक समुद्र होती है। समुद्र बहुत बड़ा है, बूंद इतनी छोटी सी है। तो आत्मा का ज्ञान तो बूंद जैसा है और ईश्वर का ज्ञान समुद्र जैसा है। इस तरह से दोनों के ज्ञान में अंतर है। अब जो ये बात मैंने बताई कि गुण और लक्षण में अंतर होता है, वो सुनिए क्या अंतर होता है। गुण शब्द से अगर हम स्वाभाविक गुण अर्थ लें, वैसे गुण 2 तरह के होते हैं, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी।
स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो किसी द्रव्य का अपना हो, सदा से हो और सदा रहे, कभी छोड़े नहीं उसको बोलते हैं स्वाभाविक गुण। क्या बोलेंगे? जैसे गर्मी अग्नि में स्वाभाविक है, उसका स्वाभाविक गुण है, अग्नि को गर्मी कभी नहीं छोड़ेगी, 24 घंटे अग्नि गर्म रहती है। अगर अग्नि ठंडी हो गई तो गर्मी भी खत्म, अग्नि भी खत्म, दोनों खत्म। अगर ठंडी हो गई तो अग्नि कहाँ बची? अग्नि भी खत्म। अगर अग्नि है तो गर्म रहेगी, ठंडी नहीं होगी। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वो 24 घंटे उसमें रहता है, और जो पानी है वो ठंडा है। पानी को चूल्हे पर रख दीजिए और आग जला दीजिए, आधे घंटे में पानी खूब गर्म हो जाएगा, खूब तेज़ गर्म हो जाएगा। अब जो गर्म पानी में गर्मी है वो अग्नि से आई या पानी का अपना गुण है? अग्नि से आई। इसका नाम है नैमित्तिक गुण। नैमित्तिक किसी अन्य पदार्थ से जो प्राप्त हुआ उसको नैमित्तिक कहते हैं, निमित्त से, किसी अन्य पदार्थ से। तो अग्नि में जो गर्मी है वो स्वाभाविक गुण है अग्नि का। पानी में जो गर्मी है वो पानी का स्वाभाविक गुण नहीं है, वो नैमित्तिक गुण है, अग्नि से आया। आप चूल्हे से पानी को नीचे उतार दीजिए, 2 घंटे में पानी फिर ठंडा हो जाएगा, सारी गर्मी निकल जाएगी। तो जो आता है और जाता है वो नैमित्तिक है, जो सदा से है, ना आता है ना जाता है, वो स्वाभाविक है। ये अंतर है। तो ये तो हो गया गुणों के भेद, स्वाभाविक और नैमित्तिक। अब लक्षण उसे कहते हैं जिससे लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, जिस चिन्हों से कोई वस्तु पहचानी जाती है उसको लक्षण कहते हैं। क्या बोला? जिन चिन्हों से कोई वस्तु पहचानी जाती है उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण शब्द के अंदर स्वाभाविक गुण भी हो सकते हैं, नैमित्तिक गुण भी हो सकते हैं, कर्म भी हो सकते हैं, सब कुछ शामिल है। क्या क्या शामिल है? स्वाभाविक गुण, नैमित्तिक गुण और कर्म, क्रिया, वो भी शामिल है, वो उसको भी लक्षण कहते हैं। जैसे इस सूत्र में महर्षि गौतम जी ने 6 लक्षण बताए। यहाँ पर लक्षण नाम है लिंगम। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। लिंगम का अर्थ है लक्षण, इसका अर्थ स्वाभाविक गुण नहीं होता। तो इन लक्षणों में 2 गुण तो नैमित्तिक है, सुख और दुख, जो प्रकृति में से आ रहे हैं, और 4 गुण उसके स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं। वो दोनों तरह के हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। ये चारों गुण स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं, दोनों प्रकार के। जबकि सुख और दुख केवल नैमित्तिक है, वो स्वाभाविक नहीं है। अभी मैंने बताया यदि स्वाभाविक होते तो जीवात्मा 24 घंटे या तो सुखी रहता या 24 घंटा दुखी रहता। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि जीवात्मा ना तो 24 घंटा सुखी रहता है और ना ही 24 घंटा दुखी रहता है। तो यहाँ नैमित्तिक और स्वाभाविक गुण दोनों मिले जुले हैं, और इनका नाम यहाँ पर लक्षण है। अब वैशेषिक दर्शन में जीव के लक्षण और भी लिखे हैं। उसमें लिखा है सांस लेना, निमेष, उन्मेष, पलकें झपकना, आंखें खोलना, बंद करना, सांस लेना, गति करना, चलना फिरना, इंद्रियांतर विकार, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय में विकार आ जाता है, ये सारे उसके लक्षण लिखे हैं। अब उसमें तो क्रिया भी है, सांस लेने की क्रिया है, आँख खोलने बंद करने की क्रिया है। ये कोई जीव का स्वाभाविक लक्षण थोड़ा ही है, और ये तो गुण भी नहीं है, ये तो क्रिया है। तो लक्षण में क्रिया भी सम्मिलित है। जब शरीर होगा तब वो पलकें झपकेगा, तब सांस लेगा। जब शरीर नहीं है तो ना पलकें झपकेगा ना सांस लेगा, क्रियाएं नहीं होंगी। इसका मतलब ये बाहर की चीज़ें, जीव के अपने स्वाभाविक गुण नहीं है, और गुण के अलावा ये तो क्रियाएं हैं। तो लक्षण में स्वाभाविक गुण, नैमित्तिक गुण और क्रिया तीनों सम्मिलित होती हैं, उसका नाम लक्षण है। और गुण 2 प्रकार के बता दिए, स्वाभाविक और नैमित्तिक। तो ये हो गए जीव के स्वाभाविक, नैमित्तिक गुण और उसकी क्रियाएं। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं, 10 मिनट, उसके बाद शंका समाधान शुरू करेंगे। हमारे पास अभी बहुत समय है, तो अब 10 मिनट और चर्चा करते हैं ईश्वर के गुणों की। आर्य समाज का दूसरा नियम,
आपको याद ही होगा। दूसरे नियम में क्या बताया? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो ईश्वर कैसा है? उसका एक गुण है सत। पहला गुण क्या है? सत। दूसरा है चित। दूसरा क्या? चित। और तीसरा आनंद स्वरूप। ये 3 गुण हैं। सत का मतलब है जिसकी सत्ता हो। सत माने अस्तित्व, सत्ता होना। ईश्वर की सत्ता है या नहीं है? है। तो ये पहला गुण है उसका कि उसकी सत्ता है। ईश्वर कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, खामखा कल्पना कर रखी है लोगों को डराने के लिए कि तुम बुरे काम मत करो वरना तुम्हें सुअर बना देगा। ऐसे लोगों को डराने के लिए लोगों ने ईश्वर की कल्पना कर ली, बाकी है वो कुछ नहीं। ये नास्तिक लोग कहते हैं। तो उनकी बात झूठ है, उनकी बात गलत है। ईश्वर की वास्तविक सत्ता है, बिल्कुल सत्ता है, वैसी ही सत्ता है जैसी इस बोतल की है। ये बोतल की सत्ता है या नहीं है? ना, जिसके बारे में आप कहते हैं ये वस्तु है, ये जो है बोलते हैं इसका नाम है सत्ता। और जिसके बारे में कहते हैं नहीं है उसको कहते हैं असत्ता या अभाव। है भाव या सत्ता है, और अभाव या असत्ता नहीं है। भूत प्रेत होता है जी? नहीं होता ना, तो उसका अभाव है, उसकी कोई सत्ता नहीं। पर ईश्वर की तो सत्ता है। जैसे इस बोतल की सत्ता है, ईश्वर की भी सत्ता है। तो सत्ता शब्द से ये कहना चाहते हैं ईश्वर कोई काल्पनिक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ईश्वर वास्तव में है। कैसे पता चले है? एक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक था। उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा मैं आपको नहीं मानता, बोलो। मैंने उसको कहा मैं आपको नहीं मानता, मेरे न मानने से आप रहोगे या गायब हो जाओगे? बोलिए। अगर मैं ये कहूँ मैं आपको नहीं मानता तो आप रहेंगे या गायब हो जाएंगे? तो फिर मेरे ना कहने से क्या फ़ायदा हुआ? मैं नहीं मानता ये तो कहना पागलपन है, मूर्खता है। जो चीज़ है सो है, आप मानो चाहे मत मानो, वो आपकी समस्या है। मैं कहता हूँ ये बोतल है, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मत मानो। आपके ना मानने से बोतल गायब हो जाएगी क्या? तो फिर ये तो पागलपन की बात है। जो कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज़ है तो आप मानो या मत मानो, वो तो है तो रहेगी। और अगर कुछ नहीं है तो आपको मैं तो मानता हूँ, तो आपके मानने से वो वस्तु हो नहीं जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि भूत होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। अब एक व्यक्ति कहता है मैं तो भूत को मानता हूँ, तो क्या उसके मानने से भूत की सत्ता हो जाएगी? है जी? तो फिर तो ये बात ध्यान रखें, मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। वो आपकी भूल है। जो आप सत्ता वाली चीज़ को कहते हो मैं नहीं मानता, ये आपकी भूल है। वस्तु तो है, और किसी वस्तु की सत्ता है नहीं और फिर भी आप माने तो वो भी आपकी भूल है। जब है ही नहीं तो क्यों मानते हो? तो ईश्वर की सत्ता है, कोई माने चाहे ना माने वो तो रहेगा। अब कैसे मान ले कि वो है? उसका उत्तर है प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होती है। क्या बोला? उसकी सत्ता है। प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि होती है, इसलिए ईश्वर है। अब हम भूत को क्यों नहीं मानते, भूत प्रेत को? क्योंकि प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता, इसलिए नहीं मानते। तो न्याय दर्शन कहता है अगर कोई वस्तु है तो प्रमाण से सिद्ध करो, तब मानी जाएगी। और अगर कोई चीज़ प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रही है तो उसको नहीं मानेंगे। है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। इस समय यहाँ पर ऊँट खड़ा है क्या? यहाँ मंच के बाहर, मंच के सामने कोई ऊँट खड़ा है क्या? कैसे पता चला? होता तो दिखाई देता। अगर यहाँ ऊँट होता तो दिखाई देता। अब नहीं दिख रहा तो मतलब नहीं है।
प्रमाण से सिद्धि हो रही है। अगर कोई चीज़ है तो प्रमाण से सिद्ध होगी, अगर प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रही तो मतलब नहीं होगी। अगर ऊँट होगा तो प्रमाण से आँख से दिखना चाहिए, क्योंकि आँख से देखने की चीज़ है वो। जो चीज़ आँख से देखने की है और नहीं दिख रही तो हम कहेंगे नहीं है। और यहाँ बहुत सारे मनुष्य बैठे हैं, ये आँख से दिख रहे हैं, हाँ या ना? दिख रहे हैं तो सिद्ध है कि ये हैं। तो प्रमाण से सिद्ध होता है वो वस्तु मानी जाती है। ईश्वर की सिद्धि प्रमाण से होती है। अब लोग प्रमाणों के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे प्रमाण हैं, 8 प्रमाण बताए न्याय दर्शन में, मुख्य रूप से 4, विस्तार से कहें तो 8। उन्हीं 8 प्रमाणों को सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने भी बताया कि 8 प्रमाण हैं। चलिए उनके नाम तो बोलिए, मोटा मोटा बोलिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इतिहास प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण, अभाव प्रमाण। ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं। जो बात इन 8 प्रमाणों से सिद्ध होती है वो सत्य है, वो है। जो 8 में से एक भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती वो झूठ है, वो नहीं है, वो कल्पना है। तो ईश्वर तो बहुत सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है। आँख से तो नहीं दिखता, ये बात ठीक है, पर मन से दिखता है, बुद्धि से दिखता है। जो आँख से दिखता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या बोला? आँख से दिखता है वो, और जो बुद्धि से दिखता है वो अनुमान प्रमाण है। बुद्धि से समझ में आता है वो अनुमान प्रमाण है। आँख से भले ही ना दिखे कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आँख से नहीं दिखती है। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, कभी नहीं दिखाई देंगी आपको आँख से, पर बुद्धि से आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये बात तो सही है। जैसे आपके दादाजी को आपने देखा, हाँ या ना? किसने देखा? दादाजी को देखा, बहुत लोगों ने देखा। दादाजी के दादाजी को देखा, कितने लोगों ने देखा? 1 2 4। अच्छा, उनके दादाजी को देखा? दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, 10वीं पीढ़ी। किसी ने देखी 10वीं पीढ़ी? वो थी या नहीं थी? अब कैसे आ गई समझ में? आ गई ना? ये प्रमाण है। ये बुद्धि से समझ में आया कि हमारे दादा की 10वीं पीढ़ी थी। ये बुद्धि से समझ में आया। और आँख से तो दादाजी देख लिए, पिताजी देख लिए, किसी ने वो भी नहीं देखे। छोटे बच्चे से तभी माता पिता की मृत्यु हो गई, ना माँ देखी ना बाप देखा, कोई भी नहीं देखा। क्या उसके माँ बाप नहीं है? थे ना, नहीं देखे तो क्या हुआ? तो जो आँख से दिख जाती है, इंद्रियों से जो वस्तु जानी जाती है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो इंद्रियों से नहीं दिखती तो कोई बात नहीं, बुद्धि से दिखती है, बुद्धि से समझ में आती है। आप धुआं देखकर क्या समझ लेते हैं, क्या लग रही है नीचे? अब देखो, बिना देखे समझ लिए ना, इसका नाम अनुमान प्रमाण है। तो अभी बात चल रही थी, कार खड़ी है, उसको कोई ड्राइवर चलाएगा तो चलेगी। क्या बिना ड्राइवर के कार चलेगी? है जी? नहीं चलेगी। तो ड्राइवर चलाए तो चलेगी, बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कार जड़ वस्तु है। ठीक है, जड़ वस्तु स्वयं नहीं चलती, कोई ड्राइवर चलाए तो चलती है, अपने आप नहीं चलती। अब इसी नियम से बताइए, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चल रही है या नहीं चल रही? पृथ्वी जड़ है या चेतन है? अगर जड़ है तो क्या अपने आप चलेगी? तो इसका कोई ड्राइवर होना चाहिए या नहीं? कौन है इसका ड्राइवर? देखो, आ गया ना समझ में, बुद्धि से आ गया ना, इसी को अनुमान कहते हैं। तो ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। ये ईश्वर का पहला गुण बताया आर्य समाज के दूसरे नियम में। अब प्रवचन का समय हो गया पूरा, अब शंका समाधान शुरू करेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे प्रवचन की। जो शंकाएं हैं जो आई हैं मेरे पास, इनका उत्तर देता हूँ, और शंका हो तो लिख कर भेजिए। हाँ, ये आई, बहुत अच्छा। जिस प्रकार ईश्वर केवल सुख में ही रहते हैं,
वैसे ही इन्होंने सृष्टि में दुख क्यों बनाया, जीवों को दुख की अनुभूति क्यों दी। अगर केवल सुख ही रहता तो सृष्टि भी सकारात्मक रूप से चलती रहती, कोई समस्या ही नहीं होती। तो इस शंका वाले व्यक्ति ने ईश्वर पे आरोप लगाया कि ईश्वर ने संसार में दुख क्यों बनाया। अब मेरा उत्तर सुनिए। सृष्टि में सुख भी है दुख भी है, ये बात ठीक है, और सृष्टि ईश्वर ने बनाई, ये बात भी ठीक है। पर यह आरोप गलत है कि ईश्वर ने दुख क्यों बनाया। केवल सुख बनाता तो अच्छा होता, बढ़िया सृष्टि चलती रहती। तो दुख क्यों बनाया, उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिस प्रकृति से बनाया, जिस मटेरियल से बनाया, उस मटेरियल में खराबी है। ईश्वर का दोष नहीं है, मटेरियल खराब है। किस मटेरियल से बनाया सृष्टि को? प्रकृति से। प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बोलिए। तो शास्त्रों में लिखा है सत्वगुण सुख देता है और रजोगुण दुख देता है। खराबी तो रजोगुण में। ईश्वर का क्या दोष है? प्रकृति खराब है। और तीसरा तमोगुण, वो तो मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है। एक आदमी भांग पी ले, फिर देखना उसकी बुद्धि का क्या होगा। भांग पी ले, शराब पी ले, उल्टे सीधे नशीली चीज़ों का प्रयोग कर ले, देखना बुद्धि खराब हो जाती है। तमोगुण उसकी बुद्धि खराब कर देता है। तो खराबी ईश्वर में है या प्रकृति में है जी? तो जब प्रकृति का दोष है तो ईश्वर पे मत लगाइए, ईश्वर पे दोष मत लगाइए। ईश्वर ने क्यों बनाया? क्योंकि मटेरियल खराब है, इसलिए बनाया। एक कारीगर ने मकान के खिड़की दरवाजे बनाए, तो मकान मालिक से कहा भाई अच्छी लकड़ी लाओ, मैं अच्छी चीज़ बनाता हूँ, बढ़िया सागवान की लकड़ी लाओ। उसने कहा साहब सागवान की लकड़ी बहुत महंगी, अपने बस की नहीं, हम नहीं खरीद सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो फिर कौन सी लाओगे? बोले हम तो आम की लकड़ी लाएंगे, सस्ती पड़ती है। कारीगर ने कहा आम की लकड़ी बरसात के मौसम में परेशान करेगी आपको, देख ले। आम की लकड़ी कच्ची होती है, जब मौसम आएगा वर्षा का तो लकड़ी फूल जाएगी, और जब लकड़ी फूल जाएगी तो फिर आप चिल्लाओगे कि दरवाजे खुलते नहीं हैं, खुल गए तो बंद नहीं होते, बंद हो गए तो खुलते नहीं है, फिर चिल्लाना मत। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो मकान मालिक ने कहा साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो आम की लकड़ी ला सकता हूँ, इसी से बना दो, जो भी बनाओ। उसने कहा मैं बना दूंगा, फिर बाद में चिल्लाना नहीं कि तुमने क्या बना दिया, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ। मकान मालिक ने कहा ठीक है, जो भी है बना दो। तो कारीगर ने, मिस्त्री ने उसी आम की लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ फिट कर दिए, और जब आई वर्षा तो वही हुआ। वर्षा आई, मौसम के कारण वो लकड़ी फूल गई। अब बंद हो जाए तो खुले नहीं, और खुल जाए तो बंद नहीं हो। आपके घरों में कहीं कहीं ऐसा होता है ना? हाँ, वो इसीलिए होता है। अब वो जब बंद हो जाते हैं दरवाजे, खुलते नहीं, और खुल जाए तो बंद नहीं होते। इसमें कारीगर का दोष है या लकड़ी का? हाँ, कारीगर का नहीं है। ईश्वर कारीगर है, लकड़ी मटेरियल है, प्रकृति है, प्रकृति का दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। मेरा उत्तर समझ में आया? तो ईश्वर ने दुखदायक सृष्टि क्यों बनाई? इसलिए कि मटेरियल खराब है, लकड़ी खराब है, वो क्या करेगा? ईश्वर ने तो इस इतनी खराब प्रकृति से इतनी चमकीली दुनिया बनाई है, आदमी इस खराब बेकार सड़ी हुई प्रकृति को भी छोड़ना नहीं चाहता। जिस प्रकृति में 2/3 मटेरियल खराब है, रजोगुण तमोगुण 2 खराब है, अच्छा तो केवल 1 है। 33-34% मटेरियल अच्छा है, 65-66% मटेरियल खराब है। इस खराब मटेरियल से भी इतनी चमकीली दुनिया बना दी कि आदमी इसको छोड़ना नहीं चाहता, चिपका बैठा है। बताओ, उसकी तो कलाकारी है, फिर उस पर आप आरोप लगाते हैं, गलत बात। तो प्रकृति खराब है। और दूसरी बात, जीवात्मा का भी दोष है। जब प्रकृति का रजोगुण तमोगुण जीवात्मा को प्रभावित करता है, उसकी बुद्धि खराब करता है, तब जीवात्मा घोटाले करता है। स्वभाव से जीवात्मा पवित्र है, सत्यार प्रकाश में लिखा है, ईश्वर और जीव दोनों स्वभाव से पवित्र हैं, हाँ या ना?
फिर जब पवित्र है तो क्यों घोटाला करता है? ये तमोगुण रजोगुण उसकी बुद्धि खराब करता है, इसलिए करता है। अब क्योंकि वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, वो इसके बहकाए में आ जाता है, इसलिए गड़बड़ करता है। जब गड़बड़ करता है तो ईश्वर कहता है डंडे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पहले तुम्हें कहा था घोटाला मत करो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, खूब डंडे मारूंगा। इसलिए भगवान ने सुअर, कुत्ते, सांप, बिच्छू और ये सारी चीज़ें बनाई, जाओ अपना दंड भोगो। इसलिए दुख बनाया संसार में। आप घोटाले करो और फिर ईश्वर छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। क्या गरीब और धनवान परिवार में जन्म लेना भी पाप पुण्य के आधार पर निर्धारण होता है? जी हाँ। पैसा दान करो, सेठ के घर में जन्म मिलेगा। आप गेहूं का बीज बोएंगे तो क्या अनार मिलेगा? क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा। हैं? कड़वा करेला बोओगे तो क्या आम मिलेगा? करेला मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फसल मिलेगी। आम का बीज बो, आम खाने को मिलेगा। अनार का बीज बो, अनार खाने को मिलेगा। कड़वी नीम बोओगे तो नीम खाने को मिलेगी। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। पैसा दान करोगे तो पैसा मिलेगा। ये बैठे हैं पैसे मांगने वाले ये अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं, इनको दान दो, अच्छी बात है। ये धर्म का काम है, समाज का काम है, देश का काम है, उसमें दान नहीं दोगे तो फिर संस्था चलेगी कैसे? संस्था तो दान पे चलती है। तो पैसा दान करो, अगले जन्म में पैसा मिलेगा। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं ना, गरीब के यहाँ जन्म मिला, पैसा नहीं दोगे तो गरीब के यहाँ जन्म मिलेगा, देख लेना जिसको धनवान के यहाँ जन्म लेना हो, पैसा दान करो, ठीक है? पैसा दान करेंगे तो पैसा मिलेगा, और बल से रक्षा करेंगे तो बलवान के यहाँ जन्म मिलेगा, ताकत वाला। विद्या दान करेंगे तो विद्वान के घर जन्म मिलेगा। जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल मिलेगी, ठीक है? तो जिसके पास भगवान ने जो शक्ति दी है वो अपना अपना दान करो, पुण्य कर्म कमाओ और आपको खूब मिलेगा। केवल यज्ञ से ही परमात्मा या मोक्ष होता है क्या? अगर किसी व्यक्ति को जीवन में यज्ञादि कर्म करने का सौभाग्य नहीं मिला पर वह परोपकारी है तो उसे कैसी गति मिलेगी? यज्ञ करने से यज्ञ का फल मिलेगा। अभी जैसे बताया, अनार का बीज बोएंगे तो अनार की फसल, आम का बीज बोएंगे तो आम की फसल, जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल। तो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल मिलेगा, अब दान करेंगे तो दान का फल मिलेगा, सेवा करेंगे सेवा का फल मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए 3 काम करने पड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष वाले कर्म करो, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कैसे मिलता है? 3 काम बताए थे। ज्ञान को शुद्ध करना, कर्म को शुद्ध करना, उपासना को शुद्ध करना। 3 चीज़ों को शुद्ध करो, आपको मोक्ष मिलेगा। लोग सस्ते में मोक्ष चाहते हैं, इतना सस्ता नहीं है। दूसरे संप्रदायों में तो बहुत ही सस्ता है। 2 लाख रुपए दो, फटाफट मोक्ष हो जाएगा, सारे पाप माफ हो जाएंगे। यहाँ हमारे समाज में ऐसा नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है, ऋषियों के सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि भगवान पाप माफ कर देगा। एक एक हिसाब करेगा पूरा, अच्छे का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पूरा हिसाब करेगा। तो जिसको मोक्ष में जाना हो, अपने ज्ञान को शुद्ध करे, वेदों को पढ़े और निष्काम कर्म करे, परोपकार करे, सेवा करे, अब बैठ के समाधि लगाए, ईश्वर की उपासना करे। 3 काम करेगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, तब मोक्ष होगा। बाकी देश की रक्षा करो, सेवा करो, बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा करेंगे उसका उतना अच्छा फल मिलेगा। बेकार कोई भी नहीं जाएगा, एक भी कर्म बेकार नहीं जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों का फल मिलेगा। बस जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। वेदों में सब कुछ स्पष्ट और सत्य ही है, तो दुनिया उसे स्वीकार कर सभी इसे क्यों नहीं मानते? आप दुनिया की बात करते हैं, मैं आपकी बात करूं? हाँ या ना करूं? अच्छा, यज्ञ करना अच्छा है या बुरा? आप में से कितने लोग हर रोज यज्ञ करते हैं? बहुत अच्छा। सारे तो नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं अच्छा है तो सबको करना चाहिए। यही लोग सारे यज्ञ नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं दूसरे लोगों की कि वेदों में सब सत्य है, तो दुनिया वाले सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ आप लोग खुद ही नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत नहीं है सब में। सत्य को समझना पहले तो बहुत कठिन है, और समझ में आ जाए तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है लोगों में। स्वार्थ है उनके बड़े बड़े, भयंकर अभिमान है।
हठ है, अविद्या है। इस कारण से व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, ये कारण है। तो कोई बात नहीं, दुनिया को छोड़ो, आप अपनी बात करो। हमारे गुरुजी कहते थे, गुरुजी की बात बताओ, प्रसंग आ गया तो सुना देता हूँ। गुरुजी ने बहुत वर्षों तक प्रचार किया और हमको भी पढ़ाया, खूब विद्वान बनाया। फिर हमको कहा जाओ तुम भी प्रचार करके आओ, थोड़ा थोड़ा सीखो। तो हम भी गए सीखने, 2 साल 3 साल 4 साल हमने भी प्रचार किया। फिर हमने लौट कर कहा, गुरुजी ये लोग तो सुधरते ही नहीं हैं, हमें इतना जोर लगाते हैं। जब मैं पढ़ कर के विद्वान बन गया और गुरुजी ने मुझे प्रमाणित कर दिया, प्रमाण पत्र दिया और कहा जाओ प्रचार करो। फिर मैं प्रचार में निकला तो मैंने कहा अब तो मैं विद्वान बन गया हूँ, 2 साल में तो धरती उलट पलट कर दूंगा। तब बड़ा जोश था। चलती रेल में प्रवचन किए मैंने, चलती बस में प्रवचन किए, फुटपाथ पे खड़े होकर प्रवचन किए, हलवाई की दुकान से स्टूल मांग लिया और वहाँ बैठ के प्रवचन किए। खूब जोश था। 2 साल में तो धरती उलट पलट कर दूंगा। फिर 2 साल निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 5 साल निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी ये दुनिया वाले सुधरते नहीं हैं, क्या बात। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे तो 40 साल हो गए प्रचार करते हुए, ये दुनिया नहीं सुधरती है, तुम्हें तो 5 ही हुए अभी। फिर कहने लगे ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है या नहीं। मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे सुधरना है। तो बोले बस अपनी बात करो, इस दुनिया को छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हें सुधरना है तो अपना मेहनत करो, दुनिया की चिंता मत करो। ये दुनिया पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसे ही चलेगी, ये नहीं सुधरने वाली। तो बहुत बातें सिखाई गुरुजी ने, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की, और अपने जीवन के बहुत मजबूत अनुभव बहुत बढ़िया सिखाए। तो उनमें एक बात ये भी सिखाई कि दुनिया की चिंता मत करो, ये तो ऐसी ही चलती है और ऐसे ही चलेगी, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है कि नहीं। मैंने कहा हाँ सुधरना है। तो बोले ठीक है 2 वाक्य याद कर लो। मैंने कहा हाँ बताइए। चलिए मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलिए मेरे साथ। गुरुजी ने सिखाया, दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे। ठीक है, गुरुजी ने ये कहा, दुनिया की छोड़ो अपनी बात करो, दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम जरूर सुधरेंगे। और दूसरी बात, दुनिया सुधरे या बिगड़े हम नहीं बिगड़ेंगे, बस अपना ध्यान रखो, तुम मत बिगड़ जाना। चले दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ गए, फिर क्या कमाया। तो जब से गुरुजी ने सिखाया मैं तो इसी सिद्धांत पे चल रहा हूँ, दुनिया सुधरे या ना सुधरे मैं उसकी चिंता नहीं करता, अपनी चिंता करता हूँ, मुझे सुधरना है। और दुनिया सुधरे या बिगड़े मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मुझे नहीं बिगड़ना है, मुझे अपना ठीक चलना है, लक्ष्य पर पहुँचना है। तो सबको इतना विचार करना चाहिए, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। अपना ध्यान रखो, सबको अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। आपके कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा और दूसरे के कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। आपको जो चाहिए वो अपना मिलेगा। तो अपना काम ठीक करो ना। दुनिया मानती है माने, नहीं मानती ना माने, जाने। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने समय में गर्भ धारण करता है और कहाँ कहाँ विचरण करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है 4थे अध्याय में, एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है जिसको संस्कृत में कहते हैं तृण जलायु का। तो लिखा है तृण जलायु का जो कीड़ा होता है वो वृक्ष की टहनी पर चलता है। कैसे चलता है? 2 पाँव ऐसे रखता है, फिर पीछे के 2 पाँव उठाता है, फिर अगले 2 पाँव ऐसे रखता है, फिर पीछे वाले ऐसे उठाता है। आपने कीड़े ऐसे देखे होंगे, देखे ना, इस तरह से चलते हैं। तो वहाँ लिखा है कि वो कीड़ा जितनी देर में एक टहनी पार करके दूसरी पे पहुँचता है, इतनी देर में आत्मा एक शरीर छोड़ के अगले स्थान पर पहुँच जाता है। अब बताइए उस कीड़े को एक टहनी पार करने में कितनी देर लगेगी? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, बस। तो 2-4 मिनट में प्रमाण है ऋषियों का। उन्होंने कहा कि एक शरीर छोड़ के मृत्यु होने पर वो दूसरे अगले जन्म में पहुंच जाता है।
तो अगले जन्म में कैसे पहुंचता है उसकी प्रक्रिया सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। तो इतना प्रमाण तो ये मिलेगा कि मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देता है। फिर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ईश्वर उसके कर्मानुसार जिसको अगला जन्म देना है उस आत्मा को पुरुष के शरीर में प्रवेश कराता है। जो पिता बनेगा अगले जन्म में, जो पिता बनेगा पुरुष, उसके शरीर में ईश्वर डाल देता है। कहीं से यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, कहीं से डाल दे। शरीर में तो करोड़ों लाखों छिद्र हैं, कहीं से भी डाल दे। तो ईश्वर पिता के शरीर में आत्मा को डाल देता है। फिर जब वो माता पिता संयोग करते हैं, पति पत्नी जब संयोग करते हैं, तो उस समय सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में लिखा है कि गर्भाधान के समय ही ईश्वर आत्मा को गर्भ में स्थापित करता है। अन्यथा पूति भाव प्रसंग, यदि आत्मा को गर्भाशय में नहीं डालेगा तो वो गल सड़ जाएगा, शरीर का निर्माण होगा ही नहीं। वो तो फिर डेड बॉडी है। डेड बॉडी तो जीवित नहीं रहती है। आत्मा के कारण ही तो शरीर जीवित रहता है। आत्मा के कारण ही शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है। तो गर्भधान के समय ईश्वर आत्मा को पिता के शरीर से माता के शरीर में बिठा देगा। अगर बिठा दिया तो उसका शरीर बनना शुरू हो जाएगा। ये 5वें अध्याय में लिखा है सांख्य दर्शन की। मैंने आपको सारी बात प्रमाण से बताई। सांख्य का प्रमाण दिया और सत्यार्थ प्रकाश का दिया, उपनिषद का दिया। तो पुनर्जन्म में इतना समय लगता है। कहाँ कहाँ विचरण करता है, कहाँ कहाँ, बस जहाँ से मर के जहाँ जाना है उसके रास्ते में जो भी हवा, पानी, नदी, पर्वत, समुद्र आएगा वो उसमें से क्रॉस होता चला जाएगा और कोई लंबे आकाश में नहीं घूमता। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई चंडीगढ़ में, मान लीजिए 90 साल का था, वृद्ध था, उसकी मृत्यु हो गई। ईश्वर ने उसके कर्मों का हिसाब देखा, इसका दूसरा जन्म कहाँ देना चाहिए और क्या जन्म देना चाहिए। उसके कर्मों के हिसाब से उसने देखा इसको मनुष्य जन्म मिलना चाहिए बेंगलोर में, एक कपड़े के व्यापारी के यहाँ, वैश्य परिवार में। इस मरने वाले 90 साल के बूढ़े के कर्म, वो जो बेंगलोर वाले पति पत्नी हैं जो कपड़े का व्यापारी है, उनके कर्मों से इसके कर्म मैच करते हैं। तो जिन जिन के मैच करते हैं उस आत्मा को उस परिवार में ईश्वर दूसरा जन्म देगा। तो चंडीगढ़ से उठा के ईश्वर, हाँ चंडीगढ़ से तो मरते ही बेहोश हो जाएगा। मरने के बाद आत्मा तत्काल बेहोश हो जाता है। ये बात सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में लिखी है, सूत्र 125, जिसको पढ़ना हो पढ़ लीजिए। तो वहाँ लिखा है न किंचित अपि अनुशयिना, वो जो मरने के बाद आत्मा चल पड़ा अगली यात्रा में, वो बेहोश होता है और ईश्वर उसको ले जाता है। चंडीगढ़ से बेंगलोर तक की यात्रा ईश्वर की कस्टडी में करेगा, ईश्वर के अंडर में करेगा और ईश्वर उस पुरुष के शरीर में डाल देगा आत्मा को। हो गया पुनर्जन्म, इतनी देर में होता है। अब वो जब भी पति पत्नी सहयोग करेंगे तब अगला जन्म उसका हो जाएगा। चंडीगढ़ से बेंगलोर तक रास्ते में कोई नदी आएगी, कोई पहाड़ आएगा, कोई पर्वत आएगा, कोई वृक्ष आएगा, वनस्पति आएगी, सूरज भी आएगा, सूर्य की धूप भी आएगी, पानी भी आएगा, हवा भी आएगा, सब आएगा। जो जो आएगा उसमें से निकलता जाएगा, बस इतना ही विचरण है। क्या वृक्ष वनस्पति में जीव होता है? जी हाँ, होता है। जीव के लक्षण है सुख दुख, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान। क्या ये लक्षण वनस्पति में हैं? हाँ जी हैं। बताऊं कैसे? अच्छा देखिए, आप लोग भोजन खाते हैं, इच्छा होती है तो खाते हैं या बिना इच्छा के भी खाते हैं? इच्छा होती है तो खाते हैं। तो जो व्यक्ति भोजन खाता है इसका अर्थ है उसमें इच्छा है, हाँ या ना? क्या वृक्ष जमीन में से अपना भोजन खाता है? खाता है तो इच्छा सिद्ध हो गई। बिना इच्छा के तो कोई खाता नहीं। कुत्ते को रोटी डालो, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं खाएगा। आप ज़बरदस्ती कुत्ते को भी खाना नहीं खिला सकते, आदमी को तो क्या खिलाएंगे? कुत्ता भी नहीं खाता है, उसकी इच्छा होती है तो वो खाता है। कुत्तों के आजकल बड़े नखरे हैं। कई बार मैंने कुत्तों को मिठाई वो खिलाई, पराठा खिलाया, देसी घी का बढ़िया, वो ऐसे करके भाग गया, नहीं खाया उसने। मैंने कहा कुत्ते को भी कितने नखरे हो गए, ये अच्छा देसी घी का पराठा नहीं खा रहा है। अब वो जो भी हो, तो कहने का मतलब है जब तक इच्छा नहीं है तब तक व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। और अगर कोई खाना खा रहा है तो मतलब खाने की इच्छा है। वृक्ष भूमि में से अपना भोजन खा रहा है, इसका मतलब उसमें इच्छा है। इच्छा सिद्ध हो गई। अच्छा चलिए, आपके सामने थाली रख देते हैं भोजन की,
अब भोजन अपने आप चला जाएगा मुंह में या उठा के यूँ डालना पड़ेगा? ये डालना पड़ेगा। इसका नाम है प्रयत्न। ये प्रयत्न गुण है। आप थाली में से उठा के प्रयत्न करेंगे तो मुंह में जाएगा। वृक्ष जमीन में से जड़ों के माध्यम से खुराक को ऊपर तक खींचता है, वो ऊपर चोटी तक जाती है उसकी खुराक। खींचता है या नहीं? ये जो खींचता है ये प्रयत्न गुण है। वृक्ष में प्रयत्न, 2 गुण सिद्ध हो गए, हाँ या ना? हाँ। अब तीसरी बात, आपकी थाली में मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, खीर भी रख दें और अचार भी रख दें, तो आप दोनों एक साथ खाएंगे? नहीं खाएंगे। जो आपके अनुकूल है खा लेंगे, जो प्रतिकूल है वो छोड़ देंगे। तो इसी तरह से एक खेत में 3 पौधे लगा दो, 3 बीज, एक मिर्ची का, एक नींबू का और एक चीकू का। चीकू वाला अपने अनुकूल परमाणु खा लेगा, बाकी छोड़ देगा। मिर्ची वाला अपने अनुकूल खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा। और नींबू वाला अपने अनुकूल खा लेगा, बाकी छोड़ देगा। हाँ या ना? इसका मतलब उसको अक्ल है मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ज्ञान गुण सिद्ध हो गया। उसको ज्ञान है मुझे क्या खाना है, तो ज्ञान भी सिद्ध हो गया और प्रयत्न भी सिद्ध हो गया, इच्छा भी सिद्ध हो गई। और जो खाना है वो खा लिया, जो छोड़ना है वो छोड़ दिया। जो छोड़ दिया वो द्वेष है, तो द्वेष भी सिद्ध हो गया। इच्छा भी और द्वेष भी और प्रयत्न भी और ज्ञान भी, 4 गुण सिद्ध हो गए। बाकी क्या बचा? सुख और दुख। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, महर्षि मनु जी का प्रमाण देकर लिखा है कि जो शरीर से पाप करते हैं उनको वृक्ष योनि में ईश्वर जन्म देता है। लिखा है 9वें समोल्लास में। तो अगर वृक्ष योनि में जन्म दिया तो वहाँ पर सुख दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर सुख दुख नहीं हो तो योनि गाएगी, फिर कर्म फल ही क्या हुआ? सुख दुख ही तो कर्म फल है। तो वो वृक्ष योनि शरीर के अपराधों का कर्म फल है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वृक्षों को सुख दुख भी होता है। फिर कैसा सुख दुख होता है? कुत्ते को डंडा मारो तो चिल्लाता है, वृक्ष को डंडा मारो वो चिल्लाता नहीं, कहाँ सुख दुख है? उसका उत्तर महर्षि मनु जी ने दिया। मनुस्मृति में लिखा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये महर्षि मनु जी का श्लोक है कि ये जो वृक्ष आदि हैं ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, बाहर की नहीं। इनको अंदर से सुख दुख होता है। सुख दुख समन्विता, सुख दुख से युक्त होकर अंतः संज्ञा भवन्ति, आंतरिक अनुभूतियां करते हैं। तो सुख दुख भी सिद्ध हो गया। 4 पहले सिद्ध कर दिए, 6 के 6 सिद्ध हो गए। वृक्षों में आत्मा है। प्रश्न, जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर पंच तत्वों को जला दिया जाता है और आर्य समाज में कहते हैं आत्मा व मन नहीं जलते, तो दूसरे शरीर में उसके कर्मानुसार चले जाते हैं। मेरा प्रश्न है, क्या दोनों साथ साथ एक शरीर में जाते हैं या आत्मा एक शरीर में जाती है, मन दूसरे शरीर में? सत्य क्या है? सत्य ये है, सांख्य दर्शन के 3रे अध्याय में लिखा है प्रमाण, सप्तदश एकम लिंगम, ये सूत्र है। 17 और 1 18 पदार्थों का जो बंडल है इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम? लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अविवेकात् प्रवर्तनम अविशेषाणाम, ये जो सूक्ष्म शरीर हैं जब तक आत्मा की मुक्ति ना हो जाए तब तक लाखों करोड़ों जन्मों में आत्मा के साथ चलेगा। 3रे अध्याय में सांख्य में लिखा है, जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, हर जन्म में आत्मा के साथ ही 18 चीज़ें जाएंगी। उन 18 में मन भी है। एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं। इन 18 चीज़ों का नाम सूक्ष्म शरीर है। वही मन, वही इंद्रियाँ, वही बुद्धि हर जन्म में वही की वही चलेगी करोड़ों जन्मों तक, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए। 2 स्थितियों में सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा, या तो किसी आत्मा का मोक्ष हो जाए तब छूटेगा, और या फिर प्रलय हो जाए तब छूटेगा। 2 बार सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होता है, नहीं तो वही का वही करोड़ों साल तक, करोड़ों जन्मों में वही चलेगा। क्या यही बात जब किसी को मोक्ष मिलता है तो होती है? क्या मोक्ष कल्पना नहीं? क्योंकि आज तक कोई गया हो और वापस नहीं आया तो उसने
वापस नहीं आए तो किसने उसका अनुभव बताया? बहुत अच्छा। किसका ये प्रश्न है जी? कोई सज्जन है, बताइए। अच्छा, आपका है? हाँ, आप ये कह रहे हैं मोक्ष एक कल्पना है। आप कोई प्रमाण दे सकते हैं मोक्ष एक कल्पना है? प्रमाण हो तो दीजिए। मैंने कहा था प्रमाण से बात करूंगा। प्रमाण लाइए। मेरे पास तो प्रमाण है, मैं आपको मोक्ष का प्रमाण दूंगा। सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समुल्लास, उसमें लिखा है कि मोक्ष होता है। वेद में लिखा है मोक्ष होता है। यजुर्वेद का 31वां अध्याय 18वां मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये मोक्ष का प्रमाण है कि परमात्मा को समाधि में जानकर आत्मा का मोक्ष हो जाता है। तो मैंने तो प्रमाण दे दिया, इसलिए आपकी बात झूठ है। मोक्ष कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। और रही बात कि कोई मोक्ष में गया हो और फिर वापस आके उसने बताया हो, ऐसा कोई मिलता नहीं। लो, उसका भी प्रमाण दे दूँ मैं। मेरा कहना तो यह है कि आप सारे के सारे मोक्ष में जा चुके हैं और वहाँ से वापस आए हैं। क्या बोला? आप सब लोग मोक्ष की यात्रा कर चुके हैं। नहीं आई ना समझ में? अभी समझ में आएगा। आपको जो सबसे अच्छी वस्तु खाने की सबसे अच्छी पसंद है, फेवरेट आइटम, अपने मन में सोच लीजिए। हर व्यक्ति सोच ले अपनी अपनी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मटर पनीर, जो भी आपको पसंद है अपने मन में सोच लीजिए। वो वस्तु जो फेवरेट है, पहले नंबर पे, आपने कई बार खाई है, हाँ या ना? उसका सुख लिया? हाँ। क्या और आगे खाने की इच्छा है? सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा है? तीव्र इच्छा है। इस पॉइंट को नोट किया जाए। जिस वस्तु की आपकी खाने की तीव्र इच्छा है, इसका मतलब पहले आप कई बार उसका सुख का अनुभव कर चुके हैं, हाँ या ना? हाँ। अब मोक्ष की बात सुनिए। मोक्ष में 100% सुख होता है, क्योंकि ईश्वर से सुख मिलता है। ईश्वर में 100% सुख है, तो मोक्ष में 100% सुख होता है और दुख होता नहीं है। 9वें समुल्लास में लिखा है। मुक्ति किसे कहते हैं? दुखों से छूटने को, इसका नाम मुक्ति है। तो दुख से 100% छूट गया। तो मोक्ष में 2 स्थितियाँ थी आत्मा की, एक तो 100% दुख से छूट गया, एक 100% सुखी हो गया। ये मुक्ति में आपकी स्थिति थी, जो भी जाएगा उसकी ये स्थिति थी। तो अब मेरा प्रश्न ये है, क्या आपकी सुख प्राप्ति की इच्छा है? हाँ जी, है। क्या 100% दुख से छूटने की इच्छा है? सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा है? क्या संसार में 100% सुख मिलता है? क्या संसार में 100% दुख छूटता है? और आपकी दोनों इच्छाएं तीव्र हैं। इसका मतलब आप पहले मोक्ष में रह चुके। अगर नहीं रहे होते तो कहाँ से होती? आ गया समझ में? ये सब के सब लोग मोक्ष में से आए वापिस। सब के सब 100% सुख ढूंढ रहे हैं, दुख से 100% छूटना चाहते हैं, सब के सब। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ, मनुष्य तो क्या, ये सूअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, ये भी सारे मुक्ति में से वापस आए। इनकी भी 100% सुख भोगने की इच्छा है, हाँ या ना? क्या ये दुख भोगना चाहते हैं? इसका मतलब ये भी मुक्ति में से आए। अब यहाँ आकर के गड़बड़ कर ली, इसलिए भगवान ने डाल दिया नीचे, चलो अपना जेल में जाओ, दंड भोगो। जब इनका दंड पूरा हो जाएगा वापस लौट के आएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, वेद पढ़ेंगे, समाधि लगाएंगे, परोपकार करेंगे, ये भी जाएंगे मोक्ष में। सब के सब जाएंगे, सब के सब मोक्ष में से आए हैं लौटकर। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। तो समय समाप्त होता है, 10 बज गए। शंकाएं मेरे पास बची हैं, इनका उत्तर कल दें। इतना कहकर विराम। धन्यवाद।